अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से 2024 के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। इस वीडियो में आपके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन 2024 से मुतालिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। पाकिस्तान में साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के शोबे में तरक्की के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर में 2012 में इस्टेब्लिश की गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर की टॉप क्लास IT यूनिवर्सिटीज़ में होता है। ITU के ग्रेजुएट्स की जॉब एम्प्लॉयमेंट रेशियो 99% है, यानी ITU से पास आउट होने के बाद 99% ग्रेजुएट्स को जॉब्स मिल जाती हैं। ITU लाहौर को पाकिस्तान की टॉप IT यूनिवर्सिटीज में शुमार किया जाता है। ITU में अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम्स, इसके अलावा MS और PhD प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं और इनमें साल में सिर्फ एक बार ही समर में एडमिशन किए जाते हैं। ITU लाहौर में ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MS कंप्यूटर इंजीनियरिंग और PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ साइंस में शामिल हैं BS कंप्यूटर साइंस, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MS कंप्यूटर साइंस, MS डेटा साइंस और PhD कंप्यूटर साइंस। इसके बाद फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंस में BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, MS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और एग्जीक्यूटिव MBA और फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में BS इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस, MS डेवलपमेंट स्टडीज और MS इन पब्लिक पॉलिसी एंड सोसाइटी। ITU लाहौर हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड है और इसके तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल NCEAC और NBEAC से अप्रूव्ड हैं। ITU के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की 80 सीटें हैं। ताहम BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की 40 सीटें हैं और तमाम ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की 60 सीटें हैं और ये तमाम सीटें मेरिट बेस्ड हैं और इनमें किसी किस्म की रिजर्व या कोटा सीट शामिल नहीं है। ITU के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी का अपना एंटी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ताहम कुछ ऐसे एंटी टेस्ट भी हैं जो एडमिशन के लिए एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और अगर कैंडिडेट्स ने इनमें से कोई भी टेस्ट दिया हो तो वो ITU का टेस्ट दिए बगैर भी एडमिशन ले सकते हैं। इनमें शामिल है UAT लाहौर की तरफ से कंडक्ट किया जाने वाला ECAT का टेस्ट, इसके अलावा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी SAT, HEC की तरफ से कंडक्ट होने वाला USAT, NTS की तरफ से हर महीने कंडक्ट होने वाला नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी NET और इसके अलावा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए GAT और GRE का टेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ECAT, SAT, USAT या NTS, NET में से कोई सा भी टेस्ट दिया हो और उसमें मार्क्स अच्छे आए हैं तो उस रिजल्ट कार्ड की बुनियाद पर भी एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने कोई सा टेस्ट नहीं दिया तो ऐसे केस में आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन टेस्ट भी दे सकते हैं और MS और PhD प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए भी यूनिवर्सिटी का अपना एंटी टेस्ट लिया जाता है। ताहम आप GAT और GRE की बुनियाद पर भी दाखिला ले सकते हैं और जितने भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं तो इनमें एंटी टेस्ट के अलावा कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स ECAT की बेसिस पर एडमिशन लेते हैं तो ऐसे केस में सिर्फ ECAT 2024 वाला ही एक्सेप्ट किया जाएगा और NTS के केस में जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक के दौरान में जो टेस्ट दिया गया हो वही एक्सेप्टेबल होगा और USAT के केस में भी जो टेस्ट ड्यूरेशन है वो है जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक। और जो स्टूडेंट्स ITU का अपना एडमिशन टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐसे केस में मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स के हिसाब से टेस्ट फॉर्मेट डिफरेंट है। BS कंप्यूटर साइंस और BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों प्रोग्राम्स का टेस्ट फॉर्मेट सेम होगा और स्टूडेंट्स को 90 मिनट्स का टोटल टाइम दिया जाएगा जिसमें उन्होंने एनालिटिकल के 20 MCQs अटेम्प्ट करने हैं और इसके अलावा मैथमेटिक्स के 30 MCQs आएंगे और मैथमेटिक्स में से तमाम सब टॉपिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरह आपके पास 1.5 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा और आपने सिर्फ 50 MCQs अटेम्प्ट करने हैं और इसमें किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग भी नहीं की जाएगी। इसके बाद BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के एडमिशन टेस्ट का फॉर्मेट एक जैसा है। कैंडिडेट्स के पास 90 मिनट्स का टोटल टाइम अवेलेबल होगा और इसमें इंग्लिश के 10 MCQs आएंगे, एनालिटिकल के 10, फिजिक्स के 20 और मैथमेटिक्स के भी 20 MCQs अटेम्प्ट करने होंगे। इस तरह 1.5 घंटे में कैंडिडेट्स ने सिर्फ 60 MCQs अटेम्प्ट करने हैं और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए जो टेस्ट लिया जाएगा तो इसमें कैंडिडेट्स को 90 मिनट्स में 75 MCQs अटेम्प्ट करने होंगे। जनरल और बिजनेस से रिलेटेड 15 MCQs आएंगे, एनालिटिकल के 20, क्वांटिटेटिव के 20 और कॉम्प्रिहेंशन के भी 20 MCQs होंगे। टोटल 75 MCQs हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। इसके अलावा ITU के एडमिशन टेस्ट का कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है और कैंडिडेट्स को इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक्स में से ही इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। इसके बाद ITU में ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो जो कैंडिडेट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो ऐसे केस में जरूरी है कि कैंडिडेट ने मैट्रिक साइंस सब्जेक्ट्स के साथ किया हो और कम से कम 60% मार्क्स अचीव किए हों। इसके अलावा कैंडिडेट्स ने इंटरमीडिएट में भी 60% मार्क्स हासिल किए हों और इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा हो। इसके अलावा केमिस्ट्री की जगह कैंडिडेट्स ने अगर कंप्यूटर स्टडीज या कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा हो यानी ICS के स्टूडेंट्स भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। और एंटी टेस्ट के केस में कैंडिडेट्स के पास चॉइस है कि या तो वो ITU का एडमिशन टेस्ट दे दें या इसके अलावा अगर कैंडिडेट्स ने ECAT 2024 वाला टेस्ट दिया हो तो उसकी बुनियाद पर भी दाखिला लिया जा सकता है या NTS, NET, IE और NET ICS की बुनियाद पर भी दाखिला ले सकते हैं और HEC की तरफ से कंडक्ट होने वाला USAT इंजीनियरिंग और USAT का CS का टेस्ट भी एक्सेप्टेबल होगा। इसके बाद BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी जरूरी है कि कैंडिडेट ने मैट्रिक साइंस सब्जेक्ट्स के साथ कम से कम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट की हो और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में FSC प्री इंजीनियरिंग, ICS और प्री मेडिकल
मेडिकल के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। यानी कैंडिडेट्स ने केमिस्ट्री या कंप्यूटर स्टडीज या कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा हो, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी और फिजिक्स। और एफएससी प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो ऐसे केस में एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले 1 साल में उन्हें मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्सेज पढ़ने होंगे। और एंटी टेस्ट के केस में कैंडिडेट्स के पास चॉइस है कि वो आईटीयू का एडमिशन टेस्ट दे दें या इसके अलावा ईकैट 2024, एनटीएस नेट और एचईसी यूसैट की बुनियाद पर भी दाखिला लिया जा सकता है। इसके बाद बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में सिर्फ एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। और एंटी टेस्ट के केस में कैंडिडेट्स आईटीयू एडमिशन टेस्ट या ईकैट 2024, एनटीएस नेट या एचईसी यूसैट की बेसिस पर दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद बीएस कंप्यूटर साइंस में वो स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो या एफएससी प्री मेडिकल या इंटरमीडिएट में मैथ स्टैट इकोनॉमिक्स पढ़ी हो। इसके अलावा आईसीएस और ए लेवल के स्टूडेंट्स भी दाखिला ले सकते हैं। मैट्रिक में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए और इंटरमीडिएट में भी 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। और स्टूडेंट्स आईटीयू एडमिशन टेस्ट की बेसिस पर दाखिला ले सकते हैं या इसके अलावा सैट 1 और यूसैट की बुनियाद पर भी एडमिशन लिया जा सकता है। तो हम कैंडिडेट्स को एंट्री टेस्ट में कम से कम 50% मार्क्स लेने होंगे। और बीएस कंप्यूटर साइंस की तरह बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन का क्राइटेरिया भी बिल्कुल सेम है कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल और इंटरमीडिएट में मैथ स्टैट इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले और आईसीएस के स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए और आईटीयू एडमिशन टेस्ट या सैट 1 या यूसैट की बुनियाद पर दाखिला लिया जा सकता है और एंट्री टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में वो तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की हो, चाहे एफएससी की है, आईसीएस, आईकॉम, एफए, किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और कैंडिडेट्स आईटीयू एडमिशन टेस्ट की बेसिस पर या इसके अलावा सैट 1 और किसी भी एनटीएस नेट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं और एंट्री टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी है। इसके बाद बीएस इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस का भी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है कि कैंडिडेट्स किसी भी इंटरमीडिएट के बाद दाखिला ले सकते हैं। मैट्रिक, इंटरमीडिएट और एंट्री टेस्ट में कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं और कैंडिडेट्स आईटीयू एडमिशन टेस्ट, इसके अलावा सैट 1, यूसैट या एनटीएस की बेसिस पर दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला को देखें तो बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में एकेडमिक रिकॉर्ड की 50% वेटेज शामिल होगी और इसमें मैट्रिक के 15% और इंटरमीडिएट के मार्क्स की 35% वेटेज शामिल की जाएगी, जबकि रिमेनिंग 50% वेटेज एडमिशन टेस्ट की होगी। और जो कैंडिडेट्स ए लेवल से बिलोंग करते हैं तो ऐसे केस में एकेडमिक रिकॉर्ड में सिर्फ ओ लेवल की 35% वेटेज और एडमिशन टेस्ट की 65% वेटेज ली जाएगी। इसके बाद बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग के मेरिट फार्मूला में एकेडमिक रिकॉर्ड की 50% वेटेज और एडमिशन टेस्ट की 50% वेटेज ली जाएगी। बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए एकेडमिक रिकॉर्ड की 40% वेटेज, एडमिशन टेस्ट की 40% और इंटरव्यू की 20% वेटेज ली जाएगी। और इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एकेडमिक रिकॉर्ड की 50% वेटेज और एडमिशन टेस्ट की 50% वेटेज होगी। इसके बाद ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को देखें तो एमएस कंप्यूटर साइंस और एमएस डेटा साइंस में एडमिशन के मेरिट फार्मूला में एकेडमिक रिकॉर्ड की 40% वेटेज और एडमिशन टेस्ट की 60% वेटेज है। एमएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग और एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के केस में एकेडमिक रिकॉर्ड की 50% और एडमिशन टेस्ट की 50% वेटेज। और इसी तरह यहाँ पर बाकी जितने भी एमएस के प्रोग्राम्स हैं उनके मेरिट फार्मूला की तफसील आप देख सकते हैं। जबकि पीएचडी की बात करें तो पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एकेडमिक रिकॉर्ड की 40%, एडमिशन टेस्ट की 40% और इंटरव्यू की 20% वेटेज ली जाएगी। इसके बाद आईटीयू के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के मेरिट्स को देखें तो पिछले साल बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट 83.98% पे क्लोज हुआ था। बीएस कंप्यूटर साइंस का 80.82, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 79.5, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 79.03, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का 65.04, बीएस इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस का 60.13 और बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 60.09% पे मेरिट क्लोज हुआ था। आईटीयू में किसी किस्म की हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं की जाती है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की क्लासेस सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक होती हैं। और आईटीयू में लेट एडमिशन के केस में कैंडिडेट्स के ओवरऑल एग्रीगेट में से 2% डिडक्शन की जाती है। यानी अगर किसी स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट 2023 में किया है और वो एडमिशन 2024 में सिक्योर करता है तो ऐसे केस में उसके टोटल एग्रीगेट में से 2% की डिडक्शन की जाएगी। इसके बाद आईटीयू के 2024 के एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो ऑनलाइन एडमिशन 13 मार्च से स्टार्ट किए जा चुके हैं और एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 जून है। इसके बाद ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट 6 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। ताहम जो स्टूडेंट जीआरई या गैट की बेसिस पर एडमिशन लेते हैं तो उन्हें जीआरई या गैट का रिजल्ट 5 जुलाई तक अपलोड करना होगा। और जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो सैट, यूसैट, एनटीएस या ईकैट की बेसिस पर अप्लाई करते हैं तो इन्हें इन एंटी टेस्ट का स्कोर कार्ड 5 जुलाई तक हर सूरत में अपलोड करना होगा। और आईटीयू का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट बीएस इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस और बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम के लिए 6 जुलाई को, जबकि बाकी तमाम प्रोग्राम्स के लिए एंटी टेस्ट 7 जुलाई को लिया जाएगा। एमएस के प्रोग्राम्स के लिए इंटरव्यू 10 से 12 जुलाई तक होगा, जबकि सिर्फ बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा 10 से 12 जुलाई तक। इसके बाद पहली मेरिट लिस्ट 15 जुलाई को डिस्प्ले की जाएगी और क्लासेस का आगाज 19 अगस्त से होगा। इसके बाद आईटीयू के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर सेम है, जिसमें पहले सेमेस्टर की ट्यूशन फीस 1,36,000 रुपए और बाकी एक्सपेंसेस मिलाकर पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 1,75,000 रुपए बनती है। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर की 1,70,000, तीसरे सेमेस्टर की 1,87,000 और चौथे सेमेस्टर की भी 1,87,000 रुपए है। और बाकी सेमेस्टर्स की फीस भी मिलाकर डिग्री प्रोग्राम की टोटल फीस 15,20,000
₹82,752 बनेगी। और जो स्टूडेंट्स ये फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड ना कर सकते हो तो ITU की तरफ से डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं, जिनकी तफसील यहाँ पर दी गई है। और स्टूडेंट्स एडमिशन सिक्योर करने के बाद किसी न किसी स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम से इस्तेफादा कर सकते हैं। और तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जो कैंडिडेट्स पहली बार अप्लाई करेंगे तो उन्हें क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा अगर आप ITU में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिनसे आप ITU में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। और ITU का एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।